नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा हाजिर हो चुका हूं। मुद्दा क्या है? आज यूपी मांगे उत्तर में बात गाजियाबाद की होगी। दिल्ली एनसीआर से सटा इलाका। गाजियाबाद में कितने शैतान। गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड के बाद अब उसी गाजियाबाद में एक और वारदात हुई। इस बार निशाने पर आई एक 15 साल की हिंदू बेटी, जिसे शहनवाज ने इसलिए मार डाला क्योंकि वो छेड़छाड़ का विरोध कर रही थी। शाहनवाज अपने घर के पास रहने वाली 15 साल की हिंदू बेटी को छेड़ता था, उस पर गलत नजर रख रहा था। आरोप है कि उसने बेटी को अगवा भी कर लिया और छेड़छाड़ से रोकने पर लड़की को चौथी मंजिल पर ले जाकर धक्का दे दिया। जिस बेटी को मारा गया, उनकी मां का आरोप है कि उनकी बेटी दुकान से दूध लेने गई थी। इसी दौरान आरोपी शहनवाज ने उसे किडनैप कर लिया और घर की चौथी मंजिल से धक्का दे दिया। मां ने यह भी आरोप लगाया कि काफी दिनों से शहनवाज की नजर उनकी बेटी पर थी, उसका पीछा कर रहा था। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे। ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। साल का शहनवाज, 15 साल की हिंदू बेटी, छेड़छाड़ की कोशिश और फिर कर दिया मर्डर। जिस गाजियाबाद में सूर्या को दोस्ती के नाम पर बकरीद वाले दिन चाकू मारकर हत्या कर दी गई, उसी गाजियाबाद में एक बार फिर ऐसी वारदात हुई है जिसने हैरान कर दिया है। जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, यह शहनवाज इतना घिनौना है कि यह अपने घर के पास रहने वाली 15 साल की हिंदू बेटी को छेड़ता था, उस पर गलत नजर रखता था। आरोप है कि उसने बेटी को अगवा भी कर लिया था और छेड़छाड़ से रोकने पर लड़की को चौथी मंजिल से धक्का दे दिया। गाजियाबाद में बना यह वही घर है जहां से शहनवाज ने 15 साल की बच्ची को धक्का देकर मार डाला। भुवापुर इलाके के उस मकान में मौजूद है जो कि आरोपी शहनवाज का है, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है। आपको तस्वीर दिखाए तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है। आसपास उसके जो लोग हैं वो कैमरे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि शहनवाज यहाँ पर अकेला ही रहता था। इस पूरे मामले में जो एफआईआर है वो मृतका की माता मंजू द्वारा यहाँ पर की गई है। और अगर मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, जिस जगह से आरोप है कि उसे धक्का दिया गया चौथी मंजिल से, जिस बेटी को मारा गया, उसकी मां का आरोप है कि उनकी बेटी दुकान से दूध लेने गई थी। इसी दौरान आरोपी शहनवाज ने उसे किडनैप कर लिया और घर की चौथी मंजिल से धक्का दे दिया। मां ने यह भी आरोप लगाया कि काफी दिनों से शहनवाज की नजर उसकी बेटी पर थी और वो उसका पीछा कर रहा था। भुवापुर गांव में चौथी मंजिल से गिरकर एक बच्ची को चोट लगी। सूचना पर थाना फोर्स तत्काल मौके पहुंचती है तथा उपचार तो बच्ची को जीटी अस्पताल भर्ती कराया जाता है, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। परिवारजनों द्वारा यह बताया जाता है कि भुवापुर के रहने वाले एक युवक द्वारा बच्ची को छत से धक्का दिया गया। इस सूचना पर थाना कौशाम्बी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। संपूर्ण घटनाक्रम में गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता का परिवार 2017 से कौशाम्बी में किराए पर रह रहा था। 3 महीने पहले ही बच्ची के पिता का निधन हो गया था और उसकी मां घरों में काम कर परिवार का पालन पोषण करती है। लेकिन शहनवाज ऐसा दरिंदा था कि उसकी बेटी पर गलत नजर पड़ी और विरोध करने पर उसको मार डाला। हालांकि अभी शहनवाज पुलिस की गिरफ्त में है और अपना किया मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन पुलिस अपनी जांच में जुटी है और शहनवाज को उसके किए की पूरी सजा मिलकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। क्या यह माना जाए कि आप लव जिहाद में सफल नहीं हो रहे हैं तो क्या बेटी को आप इस तरीके से मारेंगे? आज बहुत सारे इसी इर्द गिर्द हमारे सवाल होंगे और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान रहेंगे। उन मेहमानों से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये कैसे कट्टरपंथी सोच सामने आ रही है, आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है, क्यों, क्या वाकई में ऐसी चीजें नजर आती है। तो हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। जल्दी से अपने मेहमानों को परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ रहेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु भी रहेंगे, हिंदू धर्मगुरु भी रहेंगे। लेकिन अभी जरा दे दीजिए भैया स्क्रीन पर कौन कौन से मेहमान है, क्योंकि सामने तो आपने दिया नहीं है।
चलिए, आशीष तिवारी जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए, पंकज मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ेंगे, जाकिर खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे, एचएस रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ेंगे, चारू चौधरी उपाध्यक्ष यूपी महिला आयोग की, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए रावत साहब, कैसे देखते हैं इस घटना को? क्या और ये क्या हम इसे ऐसे हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखें, या इस तरह की घटनाएं तो कई बार हिंदू धर्म में भी हो जाती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है जयप्रकाश जी, ये इनका एजेंडा है और ये एजेंडा के तहत इन लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। जैसे आतंकवादियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, मदरसों में पढ़ने वालों का ब्रेन वॉश किया जाता है, या जो बेरोजगार इस प्रकार के जो लड़के हैं इस्लाम के अंदर, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि आप लब जिहाद करिए, थूक जिहाद करिए, मूत्र जिहाद करिए, पत्थरबाजी करिए। नहीं तो छोटे छोटे बच्चों को पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग देता कौन है? जब भी रामनवमी की यात्रा निकलेगी, हनुमान जयंती की निकलेगी, दुर्गा पूजा की निकलेगी, तो मस्जिदों में पत्थर कौन फेंकते हैं? वो छोटे छोटे बच्चे। और वो जिहाद के नारे कौन लगाते हैं? छोटे छोटे बच्चे। कानपुर में आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे पत्थर फेंक रहे थे। इसका मतलब इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उस ब्रेन वॉश के तहत ये लब जिहाद में कहीं ना कहीं फंसते हैं और हिंदू लड़कियों के साथ में इनकी सोच बनती है। और इनके जो आइकन होते हैं वो फिल्म स्टार होते हैं, क्योंकि वो हिंदू लड़कियों के साथ में जिहाद करते हैं, उनके साथ शादी करते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। तो उसी का ये नतीजा है और ये नतीजे के पीछे बहुत गहरी साजिश है। जैसे सिम्मी के आतंकवादी थे, पीएफआई के आतंकवादी थे, गजवाए हिंद जो चल रहा है, गजवाए हिंद के तहत ये स्लीपर सेल में लाखों जो ऐसे लड़के हैं कि जो हिंदू लड़कियों के साथ में ये लब जिहाद कर देते हैं या उनको मार देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि क्राइम नहीं होता, क्राइम हर जगह होता है, लेकिन जहां सोच समझ करके क्राइम किया जाता है उसके पीछे जिहाद की मान्यता होती है। और इन लड़कों को रेट फिक्स किया हुआ है कि भाई आप सिख की लड़की के साथ जिहाद करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, ब्राह्मण लड़की के साथ करोगे तो इतना मिलेगा, दलित के साथ करोगे तो इतना मिलेगा। और ये पूरा की पूरा ऑन रिकॉर्ड है। सिमी के आतंकवादी भी अंदर हैं, पीएफआई के भी आतंकवादी अंदर हैं, उनसे डॉक्यूमेंट भी प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब ये जिहाद है। एन केन प्रकारेण किसी प्रकार से हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनका धर्म परिवर्तन करो। धर्म परिवर्तन नहीं मानती है तो उनको काट दो, फेंक दो, 35 टुकड़े कर दो, जंगल में फेंक दो, नाम बदल करके अपना। इस पर जाकिर खान, आपने हिंदू धर्मगुरु एचएस रावत को सुना? उन्होंने बहुत सारे तमाम आरोप लगाए कि आपके यहाँ फिक्स रेट हैं हिंदू लड़की को फंसाने का, अलग सिख को फंसाने का, आपके यहाँ जिहाद पढ़ाया जाता है, ऐसी घटनाओं को सिखाने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। मैं तो कह सकती हूँ बैठ के कि इन्हें पता नहीं कितना कुछ फंडिंग मिला है कि इस तरह की बातें बोल के निकल जा रहे हैं। एक एविडेंस, एक पेपर, एक ऐसा चीज मुझे सामने ला दे जहाँ पे इन्होंने इतनी सारी चीजों को बयान कर दिया। क्राइम में जहाँ पे क्राइम पकड़े गए मैडम, और वो अभी जेल के अंदर है, उनके पास डॉक्यूमेंट पकड़े गए थे। उन डॉक्यूमेंटों को गूगल पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लो एक बार और जाकर के देखो पीएफआई के कौन लोग पकड़े गए थे और गजवाए हिंद के तहत वो पकड़े गए थे और उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट मिले थे। और आपको प्रूफ मिल जाएंगे गूगल के ऊपर, आप मेरी बात मत करिए। तो उसको लेके क्या हम जस्टिफाई करेंगे? कम से कम 50 मौलवी अंदर है अभी धर्म परिवर्तन के। अभी गाजियाबाद का केस ही है, गाजियाबाद के मौलवी जो बच्चों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। ठीक, रावत साहब एक बार जाकिर खान की बात पूरी हो जाए फिर लौटेंगे। जाकिर खान, हाँ, 10 लाख बच्चियों को हमने खुद कहा कि भाई मुसलमानों में शादी करा दी। हाँ, तो आप चीजों को इस तरह से नहीं पेश कीजिए ना। आप नेशनल चैनल पे बैठ के इस तरह से बात कर रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप एक क्राइम को रिलीजन के ऊपर थोप के जस्टिफाई कर रहे हैं। क्राइम रिलीजन के ऊपर थोप के जस्टिफाई नहीं हो सकता जब तक हमारा समाज ये नहीं समझेगा कि क्राइम इज ओनली क्राइम, criminal is only criminal, victim is only victim, victim has no religion, criminals have no religion, terrorists have no religion। तब तक ये चीज का कोई मतलब नहीं बनता। नहीं, जाकिर खान, अब जैसे देखिए, आप बताइए जाकिर खान, मेरा एक सवाल है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कुछ गिने चुने अपराधों में सिर्फ मुस्लिमों की भूमिका ही क्यों? अब ये इतनी कट्टरता आप देखिए कहाँ है ना। अब एक सेकंड, एक मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप अपनी बात रखिए, मैं मौका दे रहा हूं आपको। जाकिर खान, अगर आप लव जिहाद की बात आते, आप बताइए किस आप पे कोई उदाहरण हो हिंदू लड़के ने नाम बदलकर कोई मुस्लिम लड़की को ऐसे किया हो? क्या आपने? नहीं, मेरा सवाल आपसे है, बीइंग ए रिपोर्टर आप इतनी अच्छी डिबेट करा रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, मुसलमान बच्चियों की शादी जब रेप हुआ तो क्या आपने एक भी मैटर पे डिबेट रखी?
मुझे बताइए ना, मैं तो कहने के तैयार हूं, आपको मंच दे रहा हूं, आप खुल के पूछिए इनसे और बोलिए इस मंच पे। अगर आप मुझे गलत कह रहे हैं कि हम नहीं कराते हैं, तो आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए जाकिया खान, आप इनके अगर रख दीजिए सामने, दर्शकों को भी पता चल जाएगा। लाखों लोग तो सुन ही रहे होंगे ना यूपी के आपको। करके उसे छोड़ देते हैं, उस पर डिबेट नहीं होता है। अरे आप, मैं तो मौका दे रहा हूं ना, आप पलटवार करिए इनको। जाकिया खान, आपका कुछ वीडियो में दिक्कत आ रही है, आप दिख नहीं पा रही हैं मुझे, मैं लौटूंगा आपके पास अभी, आप जब तक वीडियो दुरुस्त करिएगा। चारू चौधरी है, उपाध्यक्ष यूपी महिला आयोग। चारू जी, एक ये घटना सामने आई, महिला आयोग की तरफ से भी इस पर कोई संज्ञान लिया गया है और क्या एक्शन लेंगे, और क्या इसमें आप हिंदू मुस्लिम वाला एंगल देखें या अपराधी वाला ये एंगल ठीक है? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना है। एक 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि अपराध होता है, चाहे अपराधी किसी भी उसका कोई भी नाम हो, कोई भी धर्म हो, अपराध केवल उसकी पहचान सिर्फ एक अपराधी होती है। तो हमें अभी धर्म के नाम पे लड़ाई ना करते हुए सबसे पहले ये कोशिश करना चाहिए कि ऐसे अपराध करने वालों को कानून से सख्त कठोर सजा मिले, जिससे कि समाज के बाकी लोग जो इस तरीके का काम करते हैं उनके लिए एक ये मिसाल बन सके। ठीक है, ये एक बड़ी बात आपने कही। मैं रावत साहब इस पर देखिए, क्योंकि देखिए मैं उस पर भी बात करूंगा, अभी जाकिया खान का भी रुक करूंगा। रावत साहब, एक जल्दी से इसमें हम हिंदू मुस्लिम एंगल क्या देखें? अब हिंदू महिलाएं अपने पतियों को देखिए ड्रम में काट के नीले ड्रम में भर देती हैं, हिंदू लड़कियां पहाड़ों से अपने पतियों को धक्का दे देती हैं, तो इससे ज्यादा क्राइम आपने कहीं मुस्लिम का तो बहुत ही कम सुना होगा, ऐसे हो रहे हैं। आप बताइए, तो अपराधी होता है। नहीं, ये लव जिहाद तो नहीं है शर्मा जी, ये तो लव जिहाद नहीं है। अगर मान लो मियां बीवी की नहीं बन रही है, लवर्स की नहीं बन रही है, आपस में एक दूसरे को मार दिया, वो क्राइम है। ये जो क्राइम है, ये प्लान क्राइम है। इसके अंदर आप देखें, लुधियाना की लड़की को ले जा करके मेरठ के अंदर उसके टुकड़े कर दिए, कुत्तों ने उसकी लाश को खींचा, और बंबई की बसई से ला करके लड़की के यहाँ पूरे के पूरे 35 टुकड़े करके उसको फेंक दिया। धर्म परिवर्तन ना करो तो सारा देव, झारखंड की जो शूटर थी उसको किस प्रकार से मारा। ये कोई भी एक मुझे ऐसी वो लड़की बता दें मुसलमान, जिसे हिंदू लड़के ने उसको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया हो, अगर वो उसे धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उसको मारा हो या टुकड़े। ये बड़ी बात। जाकिया खान, यही मैं सवाल कर रहा था। आप कह रही है ना कि आप चलाते नहीं है, अब आप बोलेंगी तो सब लोगों को पता चलेगा। कम से कम लाखों लोग तो हमको देख रहे होंगे, मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा, लाखों लोग तो हमें सुन ही रहे होंगे ना, इतनी बड़ी आबादी है। तो आप बताइए ना कोई उदाहरण कि किसी हिंदू ने बहुत कट्टरता से काटा हो किसी मुस्लिम बेटी को और ऐसी तरह फंसाया हो। ये परिभाषा बड़ी गंदी है आपकी, ये परिभाषा आप प्लीज नहीं इस्तेमाल करें। काटना होता है, मारना। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में एक, देखिए हिंदू लड़की को कैसे काटा था एक उसके प्रेमी ने, मुस्लिम था वो, और फ्रीज में टुकड़े कर दिए, 15 टुकड़े। अरे उसकी जान चली गई, वो 15 टुकड़े कर रहा है चाहे एक टुकड़ा कर रहा है, करने वाला गलत है। बस सिर्फ इतनी कन्विक्शन रखिए, इतना ही बहुत है क्राइम को साबित करने के लिए। क्राइम हुआ है, और मेरा तो कहना है कि क्राइम होने की नौबत ही क्यों आती है? जब ईव टीजिंग स्टार्ट होता है, जब किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ी स्टार्ट होता है, क्यों कानूनी सेट हमारे आज भी उसमें असफल है कि उस चीज को तुरंत। ये बड़ी बात। मैं जल्दी से इस पर बीजेपी का रिएक्शन ले लेता हूं। हमारे साथ आशीष जी जुड़े। आशीष जी, देखिए आशीष तिवारी, इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल क्या देखा जाए? लॉ एंड ऑर्डर की भी तो देखिए जाए भाई। आप कहते हैं बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, फिर भी लोगों के जहन में खौफ नहीं है, तो ये तो सवाल बनता है ना। आशीष तिवारी। हाँ जी, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। और देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी चारू जी बैठी हैं, उन्होंने बताया कि क्राइम होता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, और जाकिया खान ने भी यही बात बोली। तो ये बात जब से कुछ आतंकवादियों ने पैंट उतार कर हत्याएं करी थी, उसके बाद से ये वाला जो भ्रम था वो खत्म हो चुका है। तो अब ऐसी बातें मंच पर करना बेईमानी साबित है कि नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आतंकवादियों का धर्म होता है, आतंकवाद का भला ना हो, लेकिन आतंकवादियों का जरूर होता है। दूसरी बात,
मैं ये पूछना चाहता हूँ जाकिया खान साहब से, ठीक है जाकिया जी आप सही कह रहे हो, क्राइम क्राइम होता है, लेकिन ये क्राइम सिर्फ हिंदू बच्चियों के साथ ही क्यों हो रहा है? ये मुस्लिम बच्चियों के साथ क्राइम क्यों नहीं होता है? यहाँ पर आप एक चीज मुझे ये भी बताओ ना, मुस्लिम बच्चियां क्यों सुरक्षित? जाकिया जी क्या ऑडियो भी उठा दीजिए। बच्चियों के साथ ही कभी काट कर 35 टुकड़े कहीं बैग में भर दिए जाएंगे, कभी फ्रिज में भर दिए जाएंगे, कभी कहीं किसी का बलात्कार करके हत्या कर दी जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। तो ये सिर्फ हिंदू बच्चियों के साथ ही क्यों हो रहा है? आपके चैनल के गेस्ट कोऑर्डिनेटर के पास लिस्ट भेज लिया, आप उसको पब्लिश कीजिए अभी। मैम क्या इस लिस्ट में पढ़ के बता दीजिए, मैं तो मौका दे रहा हूँ जाकिया खान, मैं तो लाइव मौका दे रहा हूँ। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अरे दो बड़े उदाहरण दे दीजिए, चलिए 2 बड़े उदाहरण दे दीजिए इसमें पढ़ के जो लिस्ट है आप पर। दो उदाहरण आप अभी की एग्जाम्पल ले लीजिए, आप आसिफा की एग्जाम्पल ले लीजिए ना, आप छोड़ दीजिए दूसरे को, आप आसिफा के एग्जाम्पल ले लीजिए। आसिफा का तो कम से कम आपके भी न्यूज चैनल पे चला था ना, क्या हो गया? नहीं बताइए ना, पूरी कहानी बताइए मुझे एक बार। जो बिहार की थी, हाँ। उसका क्या हो गया? आप उसका भी छोड़ दीजिए। सृजना स्कैम का आप ले लीजिए एग्जाम्पल। अरे क्या हुआ था बताइए तो, क्या हुआ था उसमें, क्या हुआ था आसिफा का, क्या हुआ था बताइए ना। एग्जाम्पल है, आप सिर्फ आसिफा से स्टार्ट कीजिए। आप एक जाकिया खान कोई अच्छा उदाहरण नहीं लेकर आए, अभी कोई ऐसे बड़ी स्टोरी आपने नहीं बताई। चले मैं पंकज जी ये अपराध को अपराधी नजरिए से देखा जाए या इसमें भी लव जिहाद ये एंगल हिंदू मुसलमान ये देखा जाए? समझ मेरी नजर में, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल पंकज जी आ रही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि देखिए अपराध को अपराध के नजरिए से देखा जाना चाहिए। ये अपराध है, जिसने किया उसने बहुत बड़ा अपराध किया। हमारे देश में प्रदेश में बेटी बहन महिला पूज्य होती है, नारी सर्वदा पूजनीय योग्य है, लेकिन जो जिस तरह के अपराध लगातार घट रहे हैं और उनमें ऐसे लोगों की जो संलिप्तता नजर आती है, कहते हैं जो घटना घटी उनकी मां ने आरोप लगाया है बच्ची की, इस मामले की भी जांच, पुलिस तो जांच कर रही है, लेकिन इस मामले की भी जांच हो कि अगर वो लगातार छेड़खानी कर रहा था तो क्या उनकी मां ने या उस बेटी ने या उस परिवार ने पुलिस में पहले भी इस प्रकार की कोई शिकायत दर्ज कराई, और अगर दर्ज कराई तो क्या पुलिस ने गंभीरता बरती, और अगर ऐसा हुआ था और इसके बावजूद घटना घटी तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर पुलिस भी बहुत बड़ी दोषी है। लेकिन अपराध अपराध होता है, ये बड़ी घटना है। अपराध है कि मेरी मर्जी के हिसाब से काम ना हो तो मैं किसी की हत्या कर दूं, हालांकि ये आरोप है, पुलिस इसकी जांच। पंकज जी जैसे अभी देखिए सूर्य हत्याकांड हुआ गाजियाबाद में, कैसे धोखे से, अब बताइए ईद के दिन ऐसा कर दिया गया, आपने तो देखा होगा है ना, उसको धोखे से मार दिया। अरे रुकिए, अब दिल्ली आ रहा हूँ जाकिया खान, अब दिल्ली में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जहां पर एक बच्चे रंग डाल दिया गया, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। अभी मैं एक उदाहरण बता रहा था जो महाराष्ट्र का था, जिसमें एक मुस्लिम प्रेमी था और उस महिला के 15 टुकड़े कर दिए गए और फ्रिज में रख दिए गए। तो ये कट्टरता वाली सोच मानसिकता ये कहां से आ रही है? आप मुझे बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूं भाई, किसी हिंदू लड़के ने ऐसी कट्टरता दिखाई हो, किसी मुस्लिम लड़की को ऐसे काटा हो या लव जिहाद के फेर में फंसाया, तो आप उदाहरण दीजिए, और हम दिखा रहे हैं लाइव। पंकज जी, शर्मा जी, समाज में किसी भी धर्म जाति मजहब के लोग जो ऐसी विकृति और ऐसी घटिया और ऐसी पागलपन या कह दीजिए बहसीपन या आप कहिए निर्दयीपन की पराकाष्ठा को पार करने वाली जो हरकतें करते हैं, वो किसी भी धर्म जाति वर्ग क्षेत्र संप्रदाय के लोग हों, वो लोग समाज से बहिष्कृत होने के लायक हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और वो समाज में सदैव ऐसे कृत्य निंदनीय है। वहां पर इसको कभी भी हिंदू मुसलमान के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। चारू चौधरी का रुख कर लेता हूं। चारू चौधरी जी, अभी इसमें क्या अपडेट आप लोगों ने बात की है? महिला आयोग की तरफ से जानकारी ली, हालांकि अभी ऐसी तो बात नहीं कोई एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि हर बेटी को बिना भय के स्कूल जाए, बाजार जाए, लेकिन अगर किसी के बेटी के साथ कोई भी छेड़खानी होती है तो हम हर महिला को ये बार बार अपने हर जगह से ये बताते हैं कि आप थोड़े से जागरूक रहिए। जो हमारे माता पिता हैं वो भी जागरूक रहें। अगर उनकी बेटी किसी भी चीज के लिए शिकायत करे तो आप जरूर उसको पुलिस में बताएं, और क्योंकि अभी ये स्पष्ट रूप से नहीं आया है कि उसके साथ जो छेड़खानी हो रही थी उसने उसकी शिकायत पुलिस में की थी कि नहीं की थी, और अगर उसने शिकायत की थी
तो ये जरूर प्रशासन से भी पूछा जाएगा, क्योंकि प्रशासन को निष्पक्ष और तेज और पारदर्शी जांच करनी चाहिए। चारू जी देखिए, मैं देखता हूं यूपी के जो महिला आयोग हैं, आप लोग हैं, सब एक्टिव हैं। मैं बबीता चौहान जी है जो आपके अध्यक्ष हैं, मैंने भी एक दो केस के लिए कहा तो मैंने कहा आप जाके डायरेक्ट बात करिए, तो आम लोगों ने बात कहा तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप आइए मुझसे मिलने आइए। मैं देख रहा हूं क्योंकि ये सरकार के एजेंडे में है, योगी सरकार का एजेंडा है कि महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता आप लोगों की, लेकिन बावजूद इसके महिला की सुरक्षा, लेकिन चारू जी बावजूद इसके ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही है? ये मानसिकता कहां से आ रही है चारू चौधरी जी? फिर ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही है और ऐसी मानसिकता कहां से आ रही है फिर? देखिए, कई हमारे समाज में विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, लेकिन अगर ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं तो उन पे कड़ी जांच भी हो रही है। और आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि अगर किसी भी लड़के ने किसी भी लड़की को छेड़ने का काम किया तो यमराज दूसरे चौराहे पे उनका टिकट काटने के लिए खड़ा रहेगा। लेकिन अगर आपकी बेटी, ये मैं माँ बाप से आग्रह करती हूँ कि अगर आप लोग के साथ कुछ भी हो तो जरूर सामने आए, उसकी शिकायत करें, क्योंकि आप देखिए जब तक आप आगे नहीं, आप एक कदम तो चलिए, सरकार 10 कदम चलने को तैयार। ठीक है चारू चौधरी, मैं आ रहा हूँ। आशीष तिवारी यही सवाल है ना भाई, आप लॉ एंड ऑर्डर पे बात करिए ना। आपने लॉ एंड ऑर्डर पे तो बात नहीं किया, उधर टॉस कर दिए बात। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की तो हम बात कर रहे हैं। आ रहा हूं मैं आपके पास भी। जरूरत नहीं है, वो तो साफ सीधे संदेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री की ओर से है। और अभी चारू जी ने भी बताया, लॉ एंड ऑर्डर से तो कोई आगे है ही नहीं, लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं छुप कर, जैसे नाम बदल कर ये सब लब जिहाद करना, इस तरीके की जो मानसिकता की आप बात कर रहे हो। हमारे पूजनीय महाराज जी भी अभी जो बैठे हमारे साथ डिबेट में, हिंदू धर्म गुरु, उन्होंने कहा नहीं ये बेरोजगार नहीं है। अगर ये बेरोजगार होते तो वो अल्फला वाले डॉक्टर याद होंगे, ओसामा बिन लादेन, कितना पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था वो। आज आप खुद समझो ना कि बात यहाँ पर पढ़े लिखे की नहीं, ये जिहादी मानसिकता है। और इसी मानसिकता को पल्लवित पोषित करने के लिए ये लोग सब लगे हुए हैं, इस तरीके से ये घटना घटने में सहयोग देते हैं। ठीक है, चलिए पंकज जी कुछ कहना चाह रहे, फिर जाकिर खान मैं आ रहा हूँ लौट के। मैं ये कह रहा हूँ शर्मा जी कि ये जो ऐसी घटनाएं, आपने बहुत अच्छी बात रेज की, कभी कभी आप बहुत अच्छी बातें कह देते हैं। चलिए शुक्रिया, मैं कभी कभी कह देता हूँ। कानून व्यवस्था की जो आपने बात की, बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात ये, लगातार उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नारा सरकार दे रही है, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, बेटी बढ़ाओ बेटी। अरे आप छोड़िए पंकज जी, आपने तो जो आप जेपी भाई ने तो अच्छी बात कर दी, लेकिन आप अच्छी बात नहीं कर पाए। आज एक बच्ची की हत्या हो जाती है और उस हत्या को आप बता रहे हो, अभी तो सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, अभी भी आप आरोपियों के साथ खड़े नजर आ रहे हो। ये कांग्रेस है, यहाँ पर एक बच्ची की हत्या हो जाती है और कांग्रेस का प्रवक्ता यहाँ बैठकर कहता है अभी तो सिर्फ आरोप लगाए गए हैं। आपको बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। आप उस बच्ची की मृत्यु को अभी बोल रहे हो, अभी तो खाली यहाँ पर ये एक आरोप लगाया गया है। आप इस तरीके की बात कर रहे हो, चूंकि आपको सरकार को घेरना है, आपका सिंगल एक मोटो है कि आप सरकार को घेरना चाहते हो। और लॉ एंड ऑर्डर तो इतना मजबूत है यहाँ पर कि यहाँ पर आप कोई इस तरीके की घटना करके बच नहीं पा रहा है। आपके भी समय में इस तरीके की घटनाएं होती थी, विपक्षियों के समय में इस तरीके की घटनाएं होती थी, और इस तरीके की घटना करने वालों को बाकायदा सरकार संरक्षण देती थी। एक नहीं 50 उदाहरण है इसके। और आज यहाँ पर आप नेशनल टीवी पर बैठकर आप बोल रहे हो कि अभी तो ये सिर्फ आरोप लगाया। चलिए ठीक है, इस पर एक मैं जाकिर खान, फिर मैं रावत साहब का करूंगा। ठीक है जाकिर खान ठीक है, रावत साहब ठीक है, रावत साहब का रुख करूंगा। पहले रुकिए मिश्रा जी, रुकिए, जाकिर खान रखिएगा बात। जाकिर खान, सबसे पहले चीज मैं एक बात बता दूं कि अगर मुस्लिम कोई भी ऐसा कर रहा है तो मुस्लिम के लॉ के हिसाब से आप उसको सजा दे दीजिए ना, सीधे फांसी लगाइए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का इम्प्लीमेंट नहीं, मुस्लिम का लॉ नहीं चलेगा यहाँ। सुनिए, अरे अपनी बात वापस लीजिए, आप मुस्लिम का लॉ चलेगा। हिंदुस्तान में आप शरिया लगाएंगी आप, या शरिया ये हिंदुस्तान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा।
बाबा मैं बोल रही हूँ साहब नहीं नहीं, आप शरिया लगाएंगी? आप ये हिंदुस्तान को क्या आप पाकिस्तान बनाना चाहती हैं? यहाँ शरिया नहीं लागू होगा। तिवारी जी रुकिए ना, अभी जाकिर खान की बात पूरी नहीं हुई पाई ना। तिवारी जी रुकिए, मिश्रा जी रुकिए, जाकिर खान की बात पूरी हो जाए। इनको तो और कुछ एजेंडा मत सेट करिए आप अपना यहाँ। अरे भाई ये मुस्लिमों के लिए भी मंच है, रुक जाइए आप तिवारी साहब, रुक जाइए। ये हिंदुओं के लिए मंच नहीं है, मुसलमानों के लिए मंच है हमारा। ठीक है, जाकिर खान रखे। निर्भया के केस के बाद कितने सारे फास्ट ट्रैक केस हो गए, सर मुझे बता दीजिए। निर्भया के केस को, ब्रूचुअल मर्डर को 2012 के बाद अनाउंस किया गया था फास्ट ट्रैक केस कोर्ट का। कितने सारे केस सॉल्व हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में, कितने लोगों को कन्विक्ट करके। अरे वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट अपना कर लेगी। आप ये बताइए, अभी 500 की लिस्ट देने वाली थी, 5 भी ढूंढ पाई? 5 ढूंढ पाई? जो 500 की लिस्ट बता रही थी आप, 5 ढूंढ पाई? बताइए किस हिंदू लड़के ने किसी मुस्लिम महिला के साथ में ये कार्य करा हो, बताइए ना। नहीं, मैं इस पे जाकिर खान, ठीक है, मैं लौटा हूँ। रावत साहब देखिए, रावत साहब ठीक है, जाकिर खान नहीं, मैं जाकिर खान जब तक संतुष्ट नहीं होगा, जब तक मुझे आप कोई ऐसा केस नहीं बताएंगे। रावत साहब, मैंने देखा है हिंदू धर्म इतना सहनशील तो है और एक शालीनता है। हिंदू धर्म के लोग ऐसी कट्टरता, इतनी मानसिकता नहीं करेंगे, खासकर ठीक है, जो अगर उसे दूसरे नजरिए से देखें तो ऐसा नहीं करते। आपने होली के टाइम का बयान नहीं किया बच्चे को। शर्मा जी, अभी जाकिया खान ये कह रही थी कि इस्लामी शरीयत से उनको सजा देनी चाहिए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, संविधान के हिसाब से सजा मिली थी याकूब मेमन को, और संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी, और उसके बाद में भी इतना हल्ला किया, और उसके जनाजे में 2 लाख मुसलमान पहुंचे थे और उसको सपोर्ट करने के लिए वहां पर। जब जो कोर्ट बाबा साहब के संविधान के हिसाब से सजा दे रहा है, उसमें भी 2 लाख मुसलमान पहुंच रहे हैं। जो बंबई का मास्टरमाइंड था वो दाऊद इब्राहिम का साथी था, और वहां ये चिल्लाने लगे थे। रात के 2 बजे कोर्ट खुलवा दी थी इन्होंने, और ये कहा था कि गलत इनका जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का गलत फैसला है, इसको टाला जाए। तो ये कहाँ शरिया की बात कर रही है, कौन सी बात कर रही है? और जहाँ ये बात अभी उठ रही थी कि ये तो जो क्राइम है, और क्राइम का कोई धर्म नहीं होता। भाई धर्म तो होता है, क्यों नहीं होता? अगर धर्म ना होता तो आप देखो कि कितनी हिंदू लड़कियों का कत्लेआम किया इन लोगों ने। और मैंने तो जाकिया खान को बोला था, कोई एक उदाहरण बता दो जहां पर किसी हिंदू ने किसी मुसलमान लड़की का धर्म परिवर्तन कराया हो या उसका कत्लेआम किया, कोई एक बता दे। ये बता ही नहीं पाएंगे। और मैंने आपको 10 दिन बाद ये केस के सारे तो ये जिहाद है, और ये जिहाद सिखाते हैं। इनका इस्लाम इस बात को बोलता है कि हिंदू लड़कियों से शादी करो और फिर धीरे धीरे उनको इस्लाम में कन्वर्ट करो, और उसके बाद में अगर वो नहीं मानती तो उनको छोड़ दो। चलो ठीक है, जाकिर खान, ये अब जैसे आरोप लगा रहे हैं, अब जैसे धर्म परिवर्तन करवाते हैं क्या आपके जैसे मुस्लिमों में? अब जैसे बहुत सा छांगुर पकड़ा गया, इतना बड़ा रैकेट। जब मैं चिल्ला के बोल रही हूँ, आसिफा का केस, नरगिस का केस, जहां का केस, ये सब सुनाई नहीं दे रहा। आप लोग या तो फिर मेरी वॉल्यूम बंद कर दे रहे हैं कि ये सुन नहीं पा रहे, या ये एक्ट कर रहे हैं कि इनको आवाज नहीं जा रही। नहीं, सुन रहे हैं हम सब, चिल्ला के बोले तो कोई असर नहीं है। और आप एक टॉपिक को निकाल के उसके बाद ये किसका एग्जांपल दे रहे, या वो रेप विक्टिम था, रेप कल्प्रिट था, जिसका बात याकूब मेनन का यहाँ पे हो रहा है। यहाँ रेप का डिबेट चल रहा है या मुस्लिम हिंदू का डिबेट? अपराध की बात हो रही है, क्राइम की बात हो रही है। आपने कहा कि क्राइम का कोई धर्म नहीं होता है, तो क्राइम की बात बताई जा रही कि क्राइम का भले धर्म ना होता हो, क्रिमिनल का धर्म होता है। और जब क्रिमिनल मरता है तो उसके जनाजे में लाखों लोग कंधा देने को पहुंचते हैं, लाखों लोग पहुंचते हैं। एक क्रिमिनल के मरने पर उसके जनाजे में लाखों लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? अगर उसका कोई धर्म नहीं था, उसका धर्म था, इसीलिए लोग पहुंचे। जो इतना बड़ा रेप विक्टिम है उसको बताते। चलिए, मैं चारू चौधरी एक ठीक है, ये देखिए हिंदू मुसलमान का एंगल झूठते रहेंगे। रुकिए, मैं चारू जी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ठीक है पंकज जी रुकिए, पंकज जी प्लीज। चारू जी, क्योंकि आप महिला आयोग से, हमारे मंच के जरिए आप दर्शकों को जरा बताए। जाकिया खान जी रुकिए, पानी पी लीजिए, बहुत आप चिल्लाती हैं तो मुझे हर लोग
मिल के खाली मुस्लिम मुस्लिम करेंगे तो चिल्लाना ही पड़ेगा। अरे मैं तो रोक रहा हूँ भाई, मैं टॉपिक उठा के कहाँ ले तो जाओ? पानी पी लीजिए, अब इसीलिए तो रेस्ट दिया मैंने आपको। चारू जी, हाँ, बताएं। ठीक, चारू जी आप हमारे मंच के जरिए क्या मैसेज देंगे? देखिए अगर कोई घटना होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, डर लगता है कि पुलिस वालों के पास जाएंगे, पुलिस केस बनेगा, तो कई बार चुप हो जाते हैं और वो मामला बढ़े चला जाता है। तो क्या महिला आयोग का सीधा दरवाजा खटखटाया जा सकता है चारू चौधरी जी? मैं यही आपको कहना चाह रही हूँ कि बेटियों की सुरक्षा और बेटियों के सम्मान के लिए सरकार ने ऐसी बहुत सी चीजें करी हैं कि 10 मिनट के अंदर आपके घर पे पुलिस आ जाती है। अगर हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं 1930 या 181, आप किसी पे भी डायल करिए तो इमीडिएट 10 मिनट के अंदर पुलिस आपके घर पहुंचती है। तो अगर कोई भी घटना किसी भी बेटी के साथ होती है तो आप जरूर ये नंबर डायल करें और इमीडिएट हेल्प मिलती है। और उसके बाद पुलिस और महिला आयोग और सरकार हर कदम पे हर महिला हर बेटी के साथ खड़ी हुई है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप समाज से डरते हुए कई बार हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि कहीं बेटी का बदनामी ना हो जाए, इस वजह से बताते नहीं है। तो मैं माँ बाप को ये कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल अपनी बेटी के लिए और आपको आवाज उठानी चाहिए अगर इस तरह का मामला। साहब मैं जाकिया जी माफी चाहूंगा, आप उंगली उठा रही हैं, बहुत बोल रही हैं आज हैं, जल्दी कहिए जल्दी से। जाकिया खान जी का ऑडियो उठाई भाई तेजी। आप लोग के जरिए ये अपडेट देना चाहती हूँ, आप लोग को शायद नहीं पता होगा, मैं वुमेन एक्टिविस्ट हूँ और मैंने खुद माइनर 8 रेप केसेस हैंडल किया है जिसमें सारे नॉन मुस्लिम की बच्चियां और नॉन मुस्लिम ही चलिए ये ठीक है। अपराध का कोई जाति और मजहब नहीं होता, अपराधी अपराधी होता, लेकिन हिंदू और मुस्लिम की बात आती है तो एंगल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार आप सभी।